एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। आए दिन न्यूज में कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है और स्पेशली इन दिनों की अगर हम बात कर लें तो काफी चीजें देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान में। और सुनने में आ रहा है कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है, डिफॉल्ट में चल रहा है पाकिस्तान। और टीटीपी और जो आर्मी है वो टीटीपी और साथ में बलोच जो है वो मिल चुके हैं आपस में और काफी कंडीशन खराब चल रही है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। मेजर गौरव वारियर जी की वीडियो आ गई है। सऊदी अरेबिया वार्न देयर सिटीजन्स इन पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय मेजर गौरव वारियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हियर वी गो। मेरे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, सऊदिया ने मना कर दिया पैसों से। The Chanakya will dialogues मत भूलिएगा। अच्छा, रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। मैं उधर जा ही नहीं रहा। रशियन खास जो रशियन क्रूड है उसको रिफाइन करने की आपके पास रिफाइनरी नहीं है। मैं उधर भी नहीं जा रहा। मैं वो बात ही नहीं कर रहा कि आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो आपका इंटरनल मसला है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपके पास रूस को, आपसे मेरा मतलब पाकिस्तान को, रूस को डॉलर देने के लिए है ही नहीं। रूस दे देगा तेल। रूस ने मना कब करा आपको? ना इमरान खान के वक्त मना करा, ना आज मना कर रहा है। रूस तो कह रहा है भैया खुला खेल है, जिसके पास नोट है डॉलर रखो टेबल पे, तेल ले जाओ। ये बात तो है, सही बात है यार। सुनो, ये मैं पाकिस्तानी झूठ क्यों बोलती हूं तुम्हें यार? तुम्हारा पूरा मुल्क झूठ पे बनाया था जिन्ना ने, और अभी तक 75 साल से वो पला बड़ा हो गया, इतना बड़ा सांड जैसा झूठ बोल बोल के। अब इनका पहला झूठ, रूस हमें तेल देने को तैयार हो गया है। रूस ने बोला है। रूस ने कब मना करा था काका? कब मना करा था रूस ने? इमरान खान ने क्यों नहीं ले लिया रूस से तेल? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं ले लिया? सब एक दूसरे की तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान कहता है शहबाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ कहता है इमरान खान चोर है। बात यह नहीं कि तुम दोनों चोर हो, वो तो हुई, पर सच वहां पे नहीं है। तेल वाला सच कि ये दोनों चोर हैं। तेल का सच ये है कि दोनों फुकरे हैं। ओ भाई, फुकरे हैं, इनके पास पैसे नहीं है रशिया को देने के लिए। रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से बहुत बड़ी लड़ाई। रशिया को डॉलर चाहिए आज। इन भिखारियों को यह आदत है सऊदी अरेबिया वाली। क्या आदत है? कि तेल आज दे दो, हो सकता है 3 साल के बाद हम डेफर कर देंगे पेमेंट। 3 साल के बाद हम आपको पैसा। 3 साल किसने देखे हैं? रशिया के सारे एक दूसरे को बोल रहे हैं। एलसी खोलो, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलो। इन भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो कंटेनर कराची पोर्ट के सामने हैं खड़े हुए, जिसमें सब्जियां हैं, मूली, गाजर, कद्दू, गोभी, टमाटर, प्याज, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो कि हम रूस से तेल लेने वाले, डॉलर चाहिए। तुम सब्जियों के पैसे है नहीं तुम्हारे पास यार। यू डोंट हैव मनी टू बाय वेजिटेबल्स। हरी मिर्च, धनिया, नींबू के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम बात कर रहे हो लंबी चौड़ी। डॉन में आर्टिकल छप गया। ये पता नहीं कहां से इतना कॉन्फिडेंस आता है, क्या खाते हैं ये लाहौरी टीवी एंकर हैं पाकिस्तान के ना, जितने भी लाहौरी टाइप के, जिन्होंने उर्दू का कत्ल कर रखा है। हु स्पीक, वो मैं, एक बंदे ने मुझे बताया, वो पाकिस्तानी था, फ्रॉम कराची, ही शिफ्टेड टू लंदन नाउ। वो मुझसे कह रहा था कि जब भी लाहौरी उर्दू बोलता है ना तो लगता है झूठ बोल रहा है। दैट इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट पाकिस्तानी पंजाबीज, खासतौर से लाहौरी का। जब लाहौरी उर्दू बोलता है ना तो लगता है झूठ बोल रहा है। इट इज नॉट द नेचुरल लैंग्वेज, पर उसको इतना मैंगल करके झूठ बोलते हैं ये लोग। एक तो लैंग्वेज का कत्ल कर दिया पाकिस्तानी पंजाबियों ने, उर्दू का, और उसके ऊपर झूठ पे झूठ। रूस तैयार हो गया हमें तेल देने के लिए। ओ बाबा, पैसे कहां हैं तुम्हारे पास? उर्दू का कत्ल कर दिए। पैसे कहां हैं तुम्हारे पास? ये बताओ। पैसे होते हैं तो सब तैयार होते हैं। रूस ने तो एक स्टेटमेंट दिया है
कि वी आर रेडी टू सप्लाई, आप लेने वाले बनो। आप क्यों अभी तक क्यों नहीं? ये अप्रैल में चला गया था इमरान खान, ठीक है, इमरान खान चलिए निठल्ला था, नालायक था, कोई बात नहीं। और शहबाज शरीफ तुम तो 30 मार खान थे, तुमने क्यों नहीं ले लिया तेल? बताओ, क्या तुम तेल ले सकते हो अभी? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने हो गए तुम्हें इख्तियार में। 8 महीने में तुम तेल नहीं ले पाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बैंकों के पास डॉलर नहीं है एलसी वो लगाने के लिए, नहीं है तुम्हारे पास पैसे। तुम लोगों के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है यार, क्या बात कर दी। यू डोंट हैव $35 मिलियन टू गिव टू गूगल। तुम्हारे पेड एप्स बंद हो रहे हैं जनवरी 1st वीक से, जो मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में मैंने खबर पढ़ी है। उसको पैसे देने के लिए, तो उसको देने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है तुम्हारे पास, और बड़ी बड़ी बातें करो, हम रूस से तेल लेंगे, हम यहां से लेंगे। ईरान से क्यों नहीं लेते बगल से? और भाई रूस तो बहुत दूर है, बगल में ईरान है, तेल का अंबार है। ईरान में कोई तेल की कमी नहीं है, इतना तेल है ईरान में। ईरान से क्यों नहीं ले रहे? ले लो तेल, बगल में है। बलूचिस्तान तो आधा बलूचिस्तान तो ईरान के अंदर है, आधा पाकिस्तान के अंदर है। दिक्कत क्या है? इट्स नेक्स्ट डोर। फोन मिलाओ। हाँ, अभी रिसेंटली इसके ऊपर बात है। वालेकुम जनाब, ये अच्छा, ले लो, यस, ये करो ना जाके। अभी पहले पिछले मंथ की बात कर रहे थे, क्यों नहीं करते? क्योंकि ईरानी भी ये कहते हैं कि भिखमंगे हैं ये। ईरानी कहते हैं यार पैसे लाओ, तुम तेल ले जाओ, तेल पड़ा हुआ है, पैसे नहीं देने इनको। कभी इस्लाम के नाम पे लोन लेंगे, कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे लोन लेंगे। ईरान में बहुत तेल है, नो डाउट, ठीक है। ये एक तो पहले ये पाकिस्तान का ये टॉप न्यूज है कि रूस हमें तेल देने वाला है। रूस ने तो कभी नहीं मना करा था बेटा। रूस तो कह रहा था तुमसे 50 साल पहले तुम तेल ले लेते। रूस में आज तेल आया है, आज तेल आया है रूस से। रूस में तो कब से तेल था, ले लेते, नहीं लिया तुमने। डॉलर इल्ले है ही नहीं डॉलर तुम्हारे पास। अच्छा, पहले अमेरिकन एम्बेसी ने बोला था कि भैया बच के रहना, यहां पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर मारे जाओगे तो मैरियट होटल के हमने कल कवर करी थी न्यूज। फिर उसके बाद सुना कि यूके एम्बेसी ने बोला। अब सऊदी अरेबिया वाले आ गए बीच में। सऊदी ने अपने एम्बेसी वालों को बोल दिया कि यार तुम ऐसे मत मुंह उठा के कहीं भी घूमने लग जाना इस्लामाबाद में, कोई मार मुड़ देगा तुम्हें। राइट? ये सऊदी अरब वालों ने बोला है, अभी अपने एम्बेसीज को बोला है कि एम्बेसी का जितने भी स्टाफ हैं, खासतौर से अरबी स्टाफ, उनको बोला है कि यार तुम लोग जाना वाना मत, ये तुम्हें मार डालेंगे। और the Saudi Arabian embassy in Islamabad issued a security alert for the kingdom's citizens in Pakistan on Monday, advising them to remain careful and limit their movement amidst rising terror threat. ये सिर्फ एम्बेसी के लिए नहीं है, जो सऊदी अरेबिया वाले पाकिस्तान में हैं और किसी मामले के लिए आए हैं और किसी काम के लिए आए हैं, उनको भी बोला है, चाहे उनका ताल्लुक एम्बेसी से हो ना हो, कि बॉस घर में रहो, बाहर जाओगे कोई पाकिस्तानी सरफेरे तो लोग मार वार देंगे तुम्हें, दिल किल यू। तो अभी खौफ का माहौल है इस्लामाबाद में, ठीक है। तीसरी चीज जो पाकिस्तान से बड़ी एक खबर आई है अजीब सी, कि पाकिस्तान has resorted to taking some desperate cost cutting measures as the country continues to face financial emergency. The measures include, अच्छा, पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पाकिस्तान मानता है, और पाकिस्तान ने एक डेस्परेट कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए हैं कि किसी तरीके से अपने कॉस्ट कम कराएं, इंक्लूडिंग राशनिंग ऑफ फ्यूल फॉर गवर्नमेंट व्हीकल्स। जो सरकारी गाड़ियां हैं उनके लिए तेल की राशनिंग, ऑफिशियल ट्रैवल है उस पर रिस्ट्रिक्शन, जो सरकारी ट्रैवल है। बिलावल भुट्टो $10,000 पर नाइट का एक लग्जरी स्वीट में रहता है, एक हफ्ता अमेरिका में बिताता है और लाके कख नहीं लाता अपने साथ, खाली हाथ आता है, सिर्फ जलील होके वापस आता है। जलील तो तुम पाकिस्तान में हो जाते। ये भाई अमेरिका गया जलील होने, ये स्टाइल होता है अपना, बड़े लोग हैं ये, पाकिस्तान में थोड़ा जलील होंगे। ये कहता है वॉशिंगटन डीसी में जलील हुए, हम न्यूयॉर्क में जलील हुए, है ना। तो ये जलील होने गया था बाहर, और कितने करोड़ों रुपए इसने खर्च कर दिए। खैर, तो ये छोटे लेवल के जो पटवारी लेवल है उनका इन्होंने पेट्रोल का रिस्ट्रिक्शन डाला। बड़े लोग तो फिर वही करेंगे। स्टॉपिंग लीव एनकैशमेंट, अब लीव एनकैशमेंट भी नहीं मिलेगी भाई। जो छुट्टी आप नहीं लेते हैं तो उसके एवज में जो आपको पैसा मिलता है, लीव एनकैशमेंट। मेडिकल बिल पेमेंट्स रोक दी, दवाइयां ही नहीं तो मेडिकल बिल पेमेंट क्या करनी है पाकिस्तान में, ठीक है। लोग कहते हैं कि पैरासिटामोल की जो पत्ती है, कई जगह पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर आप पैरासिटामोल लेने गए, विजिट किया था पीएम मोदी और एस जयशंकर के बारे में बोला था, आई थिंक ये वो भी आपको एक ही पत्ता मिलेगी कई जगह में, हर जगह नहीं बोल रहा पाकिस्तान में, हर जगह नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि एक पत्ता लेके पैरासिटामोल का आप जाओ वापस, दूसरा नहीं मिलेगा आपको, रखिए वहां पे।
एंड अलाउंसेस, काफी सारे अलाउंसेस कम कर दिए। बोला कि भाई हम फुकरे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ एनी मेडिकल बिल्स टू एम्प्लॉयज व्हिच आर बिटवीन ग्रेड 11 टू ग्रेड 21। ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 21, 22 ग्रेड जो आर्मी चीफ का ग्रेड है उसके लिए तो अनलिमिटेड है, वो तो सिंगापुर जाके इलाज करवाएगा अपना, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बंद कर दिया। ये लोग क्या नहीं बंद करते, गाड़ियों का इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे। जो लग्जरी गाड़ी है ना, ऐसा ही है यार, जो जनरल का बच्चा है इंडिया में, जो जनरल का बच्चा है वो मेट्रो में चलता है, ठीक है, वो ऑटो में चलेगा, वो बस में चलेगा। अगर उसके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी भी कहीं जॉब कर रहा है तो अपनी छोटी प्राइवेट सुजुकी में चलेगा, मारुति में या किसी और गाड़ी में जो भी उसने ले रखी है। और पाकिस्तानी जर्नैल का बच्चा थोड़ा ना आप चाहते हो मेट्रो में चले, वो ट्रेनों में रखेगा ना। उसका बाप तो मालिक है मुल्क का यार, उसके लिए लैंड क्रूजर आएगी 1-1, 1.5 करोड़ रुपए की, 2-2 करोड़ की। और पाकिस्तान में बनती नहीं है, इंपोर्ट होती है। हाँ, वो अब उसके लग्जरी गाड़ी के बगैर तो घूमेगा नहीं। तो ये जो टॉप जनरल, टॉप लीडरशिप है, उनके लिए नहीं है ये। सो मच डिफरेंस इज ओनली फॉर सर्टन पीपल। जो मिडिल क्लास है ना पाकिस्तान की, जो सरकारी मिडिल क्लास है, जो सरकार की एलीट क्लास है, उसके लिए नहीं। मारुति तो बहुत सस्ती है इंडिया में। बोला कि ये भी रोक देंगे, ये भी रोक देंगे, ये भी रोक देंगे, और जर्नैल के बच्चे फिर ऐश करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, पहले तो टोयोटा ने बंद करा था, वो इंडस, क्या नाम था, इंडस टोयोटा जो भी है। अब सुजुकी ने भी अनाउंस कर दिया प्रोडक्शन, बोला कि हम लोग प्रोडक्शन कुछ तो और भी महंगी हो गई है। देखिए, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में है क्या। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। जो $6 अरब पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें से दोस्तों मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको ये बात, 6 अरब में से 3 अरब तो सऊदियों का दिया हुआ है भीख। वो भीख पूरे 6 अरब भीख ही है, पर मैं भीख का आपको अच्छा, कि भीख किस तरीके की, कितना क्या पोर्शन किसका है, ब्रेकअप क्या है भीख का। भीख का ब्रेकअप उनका सिस्टम कैसा करेंगे, यानी कि $3 अरब के आसपास सऊदी अरब ने दे रखे हैं। और सऊदी अरब ने बोला है कि बेटा देख, ये हम पैसे तेरे को दे रहे हैं, तू खर्च नहीं कर सकता इसको, तू सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काम रोक दिया दुनिया को, तू उसको रख सकता है। यू कैन नॉट स्पेंड दिस मनी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पेंड दिस मनी। तो उन्होंने बोला ठीक है जनाब, रखने को रख लिया। लेकिन पाकिस्तानियों का दीन ईमान तो है नहीं इनकी सरकार का, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, इनका दीन ईमान, ये चुपके से इसको भी खर्च कर देंगे और फिर पहुंच जाएंगे। मैं बता रहा हूं, रियाद फिर पहुंच जाएंगे अगले 2-3 महीने के अंदर। देखिएगा, अभी दिसंबर है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ये फरवरी मार्च तक दोबारा रियाद पहुंचेंगे कि 80 भी मुसलमान थे, 83 भी मुसलमान, लाओ पैसा। बहुत पुराना डायलॉग है जी, 80 भी मुसलमान थे, 83 भी मुसलमान। ये इस्लाम का हवाला देके फिर भीख मांगेंगे। इस्लाम को, पाकिस्तान यूजेस इस्लाम एज अ हुक। जैसे मछली पकड़ने का हुक नहीं होता, कांटा होता है मछली पकड़ने का, सरकार की बात तो मछली उसमें, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं ना, तो दुनिया में 57-58 मुस्लिम मुल्क हैं, जिसमें से कि 10-15 तो बहुत अमीर हैं। दे आर वेरी वेरी रिच, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और मुसलमान जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनका ऐसा कोई इनोवेशन या इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि कोई बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है उनके पास, को इजाद करो नहीं। तेल का मामला है, छोड़ के दुबई, ज्यादातर लोगों का तेल का मामला। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जो मुसलमान मुल्कों में ऑयल है जिनके पास, तो वो ऑयल पे ही वो लोग राज करते हैं। तो उनके पास ये लोग इस्लाम का जो हुक है ना, कांटा, ये पानी में डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी अमीर मोटी मछली उसको पकड़। सही बात है। फिर उस मछली को खींच के ये लोग पका के खाते हैं। जब इसको खा लेंगे, फिर से एक बार ओवर डालेंगे इस्लाम का। ये पाकिस्तान करता चला आया है। तो ये सब इनकी, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग टेक्स अ हिट। ये पाकिस्तानी अखबार कह रहे हैं तुम्हारे मैन्युफैक्चर होती नहीं गाड़ियां यार। पाकिस्तान में गाड़ियां कहां मैन्युफैक्चर होती हैं, असेंबल होती हैं, बाहर से आती हैं। और ये बंद क्यों कर दिया तुमने? ओ भाई मुझे बताओ, अगर तुम्हारी गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, तो तुमने मैन्युफैक्चरिंग क्यों बंद कर दी? क्या लोगों ने खरीदना बंद कर दिया? नहीं, तुमने मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बंद करी क्योंकि अगेंस्ट डॉलर पेमेंट बाहर से तुम इसके पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। ये पूरा अलग से किट में आता है, एक्सेल अलग, इंजन अलग। ये पाकिस्तान में सिर्फ उसको जोड़ते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। झूठ बिल्कुल। इनको जो असेंबल करते हैं गाड़ियां नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, पूरा इंपोर्ट करते हैं मामला, और पाकिस्तान में असेंबल करते हैं। पर जब आप बाहर से कोई चीज मंगाओगे, आपको डॉलर से पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर है नहीं, इसलिए उन्होंने बंद कर दी फैक्ट्री। इंडिया में ये चक्कर है नहीं, इंडिया में डॉलर होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को जो लोग तो खरीद रहे हैं, भले जितनी महंगी गाड़ी हो जाए, जो टायर बना रहा है, जो स्टीयरिंग बना रहा है, जो एक्सेल बना रहा है, जो ब्रेक बना रहा है, जो गियर बना रहा है, जो कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है,
वो तो हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान में बना रहा है, उसको पेमेंट रुपीज में मिल रही है। हमारा डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वेरी वेरी प्रीमियम थिंग्स, कुछ 1 और 2% आता है, 98% तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो भारत में ऐसा है नहीं, पाकिस्तान में झूठ। अच्छा, ये लॉजिक है। मैन्युफैक्चर, हम टोयोटा मैन्युफैक्चर करते हैं, तुम कद्दू नहीं करते मैन्युफैक्चर, तुम कद्दू नहीं करते मैन्युफैक्चर, बाहर से लाते हो, यहां पे जोड़ के लोगों को तुमने चिपका दिया। और अब डॉलर है नहीं तो सारी मैन्युफैक्चरिंग, सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, जो कि असेंबली थी। तो ये पाकिस्तान में एक और टंटा हो गया, एक और कंपनी बंद हो गई जो कि झूठ बोलती थी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे। अच्छा यार, एक ना बड़ी गड़बड़ खबर है चाइना से। ये कोविड-19 हॉरर जो चाइना का है, लिखता है कद्दू बंद हो गई। अच्छा, ये जो सारी कंपनीज हैं इन्होंने अपना काम शाम बंद कर दिया है, और वाकई में असेंबल जो है वो पाकिस्तान में होती है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपको पता है कि वो तो डिफरेंट कंट्रीज से बनकर पार्ट्स आते हैं। तो जब पार्ट्स आपको डिफरेंट कंट्रीज से मिल रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये आप जो है पाकिस्तान में बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं होती है, उसके पार्ट्स जो हैं उसको जोड़कर उसको एक शेप दी जाती है, जो कि गाड़ी का नाम। और इतनी महंगी गाड़ी अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती तो सोचो गाड़ी कितनी सस्ती होती। आप ये सुजुकी की गाड़ी देख लो, ये 3 डब्बा मेहरान देख लो, कितनी महंगी गाड़ियां हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये गाड़ियां बहुत ज्यादा सस्ती और रीजनेबल हैं? भाई कोई गाड़ी रीजनेबल नहीं है, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेजर साहब ने सही वाला धोया है अच्छे से, क्योंकि अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, ये वाली लाइन अमेजिंग। और ये बात सच है, जब इन लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, पहले तो अयाशियां कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्टली अयाशियां कर लेते हैं, पैसा होता है अयाशियां मारते हैं। जैसे बिलावल भुट्टो का बताया कि ये चले गए दूसरी कंट्री में और वहां पर जाके भाई $10,000 जो है वो एक नाइट का गुजार लेते हैं, खा पी के आ जाते हैं, अयाशियां मार के आते हैं और फिर जलील भी होकर आते हैं। जो कि मुझे लगता है ये उसी बात को हाईलाइट किया जो बिलावल भुट्टो ने अभी जिस पे रेज किया था, एस जयशंकर जी के ऊपर पॉइंट आउट किया था, और साथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया था। तो आई थिंक ये उसी को ही इन्होंने हाईलाइट किया है। उसी वही ट्रिप शायद हुई है। खैर जो भी है, गवर्नमेंट के पैसों पे आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अयाशियां मारे, और पाकिस्तान यहाँ पर दिवालिया में बैठा हुआ है। और इतनी मेहनत से सोचो ये कंट्री को लोगों ने कितना खून पसीना बहाकर एक कंट्री को वजूद में लेकर आए, कितने बेचारे सिखों की जिंदगियां कुर्बान हुई, मुस्लिम्स की जिंदगियां, हिंदू जो है उनकी जिंदगी खराब हुई, खून खराबे हुए, हमारे बड़ों ने कितनी तकलीफें गुजारी, और आज का ये दिन देखने के लिए गुजारी थी। यार इससे बेहतर तो ये था कि ये पाकिस्तान कभी इंडिया के साथ ही एक ही कंट्री होता। आज हम लोग इस तरह से जलील ख्वार तो नहीं होते, इतनी महंगाई और रसवाई का तो सामना नहीं करना पड़ता जो आज देखना पड़ रहा है। इस तरह की हुकूमत के हवाले पाकिस्तान को कर दिया है, जिनको ख्याल ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, सिर्फ अपनी अयाशियों के बारे में सोच रहे हैं। डुअल नेशनैलिटी लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए। जैसे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भाग गई थी ना तालिबान के आने के वक्त, मुझे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में यही सामने हमारे मामलात होने वाले हैं। अपनी फैमिली को उठाएंगे, लेकर निकल जाएंगे, और हम आम शहरी, हम नेशनैलिटी होल्डर्स जो है यहाँ पर जलील ख्वार होते रहेंगे, और यही सच है। खैर बड़ा ही दुख हो रहा है ये कंडीशन देखकर। और इवन दो पैरासिटामोल, जिसको हम पैनाडोल भी कहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो जो 10 रुपए का पत्ता मिला करता था किसी टाइम में, टू बी ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, वो पत्ता अभी 80 रुपीज का, 30 रुपीज का, 40 मतलब 50 प्लस का आपको वो पत्ता मिल रहा है, एक पत्ता। और टू बी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो वो पत्ते के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि मुझे सर में दर्द अक्सर हो जाता है तो मैं वो एक पैनाडोल खा लेती हूँ, या मुझे फीवर अक्सर हो जाता है
स्ट्रेस की वजह से, तो मैं वो 2 पैनाडोल खाती हूँ तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो अब वो इतनी महंगी कर दी है, मैं सोच रही हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। और फिर आपको एट अ टाइम आपको 2 पत्ते मिल भी नहीं सकते, आप जस्ट एक ही आपको यू हैव टू बाय। तो खैर ये सिचुएशन आजकल हमारे यहाँ पे करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की। सो बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन है। और जो है वो अब सऊदीया ने भी अपने लोगों को कह दिया, वार्न कर दिया है कि भाई पाकिस्तान में आप लोग रह रहे हो तो ख्याल से रहो, क्योंकि जाहिर सी बात है सऊदीया आखिर जितने भी लोग आ रहे होंगे, टोटल एम्बेसीज जो हैं वो सारी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और तालिबान भी इसीलिए इस्लामाबाद को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता है ना कि मेन हब ही यही है पाकिस्तान का, इसको हम हिलाएंगे तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। और अब जो है वो फॉरेनर कंट्रीज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी बुलवा लेंगे, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूंगी, जो सांप इन्होंने पाला था आज वो खुद को ही डस रहा है। तो ये जो खुशियां मना रहे थे ना इन तालिबान के आने पर, आज वो लोग ही इस चीज पर अफसोस करेंगे, यकीन मानो। आज वो लोग ही देखो, ये वही लोग हैं जिनकी आने पे खुशियां मना रहे थे ना, आज वही लोग आकर तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सो गाइस क्या कहते हैं आप लोग, इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।